प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य के अंतर्गत तुलसीदास नामक पाठ में धनुष भंग नामक प्रसंग सम्मिलित है। यह धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। इसके भाग 1 की व्याख्या हम आप लोगों को समझा चुके हैं। आपने अगर वो व्याख्या ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसकी व्याख्या तथा अर्थ देख समझ सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत दोहा संख्या 2 तथा उससे संबंधित चौपाइयों की व्याख्या तथा अर्थ हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोहा संख्या 2 और चौपाइयों पर। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक यसी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंध अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। प्रिय छात्रों, सबसे पहले इसका संदर्भ आप लोग लिख लें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित श्री रामचरितमानस के धनुष भंग प्रसंग से ली गई है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रिय छात्रों, इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि श्री राम इतने सुकोमल हैं कि उनकी कोमलता को देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं कि इस कोमल बालक को धनुष को उठाने के लिए, चाप चढ़ाने के लिए गुरु विश्वामित्र ने कहा है। जिस धनुष को रावण जैसा शक्तिशाली राजा हिला तक न सका, उस धनुष को यह बालक कैसे तोड़ पाएगा। इस पर उनकी सखियां उनके मन की शंका का निवारण करती हैं। यही इस काव्यांश में वर्णित है। सबसे पहले हम इसके दोहे की तरफ चलते हैं। दोहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलकाई। श्री राम अत्यंत सुंदर हैं, उनका शरीर अत्यंत कोमल है, इसलिए सीता जी की माता राम को देखकर वात्सल्य के प्रेम से भर जाती हैं। इसलिए राम ही प्रेम समेत लखी, राम को अत्यधिक प्रेम के साथ, लखी का अर्थ है देख कर, लखी का अर्थ क्या हुआ, देख कर, तथा सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर। सीता मातु, सीता जी की माता, स्नेह बस, स्नेह का अर्थ है प्रेम, प्रेम से भरी हुई, प्रेम की बसीभूत होकर बचन कहीं बिल खाई,
रोते हुए दुख से भरी हुई अपनी सखियों से यह वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? कि सीता की माता अत्यधिक प्रेम से भरी होकर राम को देखकर अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेह के वशीभूत होकर बिलख कर विलाप करती हुई अपनी सखियों से यह वचन कहती हैं। क्या वचन कहती हैं? वो वचन आगे की चौपाइयों में वर्णित है। सीता की माता कहती हैं कि सखी, हे सखियों, किसको संबोधन है? अपनी सखियों को। हे सखियों, सब कौतुक देख निहारे। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वह सब क्यों बैठे हुए हैं? कौतुक, कौतुक अर्थात तमाशा, खेल। जैसे मदारी कोई तमाशा दिखाता हो वैसे कौतुक, वैसे तमाशा देख निहारे, देखने के लिए जैसे बैठे हुए हैं। कौन से सब? जेऊ कहावत हितु हमारे, ए जाओ हमारे हितु, हमारे हित की कामना करने वाले लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो हमारे हित की कामना से हैं, जो चाहते हैं सीता स्वयंवर सफल हो जाए, धनुष भंग हो जाए, सीता का विवाह हो जाए, जो हमारे हितु, हमारे हित के अभिलाषी हैं, हमारी अच्छे की कामना करने वाले हैं। हे सखी, ये कोई हमारे अच्छे की कामना करने वाला हमें नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि सब कौतुक देख निहारे, सब जैसे यहाँ पर तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। कौन आता है, कौन उठा पाता है, कौन नहीं उठा पाता, किसके अंदर कितना अहंकार है, कौन कितना अपनी की हाँकता है। जैसे लगता है सब लोग जो हमारे हितु हैं, हमारे हित चाहने वाले हैं, ये सभी कौतुक तमाशा देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि को न बुझाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। को न बुझाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बुझ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं गुरु पाही, कि वो जाकर राम के गुरु, राम के गुरु कौन है? राम के गुरु विश्वामित्र हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि वह राम के गुरु के पास जाए और ये कहें कि हे गुरुदेव, ये किसको तुम धनुष उठाने के लिए, धनुष भंग करने के लिए भेज रहे हो? ये बालक, ये राम बालक हैं, अभी 16 साल की उम्र है अभी। इस प्रकार से असहठ भल नाही, इस प्रकार से हठ करना कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा, ये भली नहीं, ये उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे राजा अहंकार करके आए और अपनी बेइज्जती करा के वापस चले गए, उसी प्रकार से यह तो बालक है, इस प्रकार से इसका हठ करना उचित नहीं है। ये धनुष उठा नहीं पाएगा, आप क्यों जबरदस्ती राम को धनुष उठाने के लिए भेजते हो? को न बुझाई कहीं गुरु पाही, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह जाकर गुरु विश्वामित्र से ये बातें कह सके। रावण बाण, एक तो रावण आया था और दूसरा कौन आया था? बाणासुर आया था। बाण का अर्थ है बाणासुर। रावण और बाणासुर जैसे अत्यधिक बलशाली योद्धा भी इस स्वयंवर सभा में आए थे और उस धनुष को उठाकर, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे भंग करके सीता स्वयंवर में विजयी होना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने इस धनुष को देखा तो छुआ नहीं चापा, चाप का अर्थ है धनुष, इस धनुष को वह छुए तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किए। उस धनुष को प्रणाम करके वह वापस चले गए, उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं कराई। और यहाँ पर जितने भूप आए हुए हैं, सकल भूप, जितने भी भूप उपस्थित हैं, वह समस्त भूप, समस्त राजा एक एक करके आए और उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हारे, सभी भूप हार गए। वह उस धनुष को
उठा नहीं पाए। हारे सकल भूप करि दापा, दापा का अर्थ होता है अहंकार। सभी यहाँ पर जो अहंकार करके राजा उस धनुष को उठाने के लिए आए, वह धनुष को उठा तक नहीं सके और हार कर अपनी बेइज्जती करा के हंसी का पात्र बनकर सभी जाकर वापस अपने अपने आसन पर बैठ गए। हे सखी, सो धनुराज कुंवर कर दें। वह धनुष जिसको बड़े से बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े विद्वान से विद्वान, बलशाली से बलशाली राजा महाराजा उठा नहीं सके, उस धनुष को राजकुंवर 16 साल के राजकुमार श्री राम के कर दे ही, कर का अर्थ है हाथ, हाथ में दिया जा रहा है। क्या ये उचित है? वो बालक क्या कर सकेगा इस धनुष का? यह बालक कैसा है? बाल मराल। ये बाल मराल की मराल का अर्थ क्या होता है? हंस। ये हंस के बच्चे की तरह है। जिस प्रकार से हंस का बच्चा जिद करे कि मंदर ले ही, कि वह मंदराचल पर्वत उठा लेगा, क्या उससे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने की हट तो कर सकता है, लेकिन मंदराचल पर्वत उठा नहीं सकता, उसी प्रकार से ये राजकुमार राम भी अत्यधिक कोमल हैं, बाल मराल की भांति हैं। उस धनुष को राम के हाथ में कर देही, राम के हाथ में दिया जा रहा है, ये उचित नहीं। ये राम इस धनुष को उठा तक नहीं पाएंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, और तो और जऊ कहावत हितु हमारे सब राजा तो जो हमारे हितु अब हैं वह तो ये कौतुक देख रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मेरे भूप जो हैं, जो मेरे राजा जनक हैं, ये बड़े ज्ञानी समझे जाते हैं। सयाने अर्थात ज्ञानी। इन राजा भूप का ज्ञानपन, सयानपन ऐसा लगता है सकल सिरानी, पूरा ज्ञान उनका जैसे समाप्त हो गया हो। ये तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति या विधाता की गति या भाग्य की गति क्या है, कछु जात न जानी, कुछ समझा नहीं जा रहा है। भाग्य में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे राजा जनक की भी सयानता ज्ञानपन जैसे समाप्त हो गया हो। ये भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहे हैं, ये भी राम को रोक नहीं रहे हैं कि क्यों हंसी का पात्र अपने आप को बनाने के लिए इस धनुष के पास, धनुष के मंच के पास आ रहे हो, क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम अभी बाल मराल हो, बालक हंस के बच्चे की तरह हो। तुम मंदराचल पर्वत जैसे भारी इस चाप को, इस धनुष को नहीं उठा सकते। राम की, सीता की, माता को इस तरह से बिलखता हुआ देखकर, इस तरह से वचन कहते हुए सुनकर, जो वहाँ पर चतुर सखी एक बैठी हुई थी, जो उसके अंदर ज्ञान था, जो बुद्धिमान थी, उस चतुर सखी ने बोली चतुर सखी मृदुबानी। उस चतुर सखी ने अपनी मृदु वाणी में, अपनी मधुर वाणी में रानी को, सीता की माता को समझाते हुए कहा। क्या कहा? कि तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्तियों को, तेजवंत जो होते हैं ऐसे तेजवान व्यक्तियों को कभी लघु अर्थात कभी छोटा, लघु का अर्थ है छोटा, गनीय ना गिनना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति तेजवान होता है उसे कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। वह अपनी बात का उदाहरण देकर समझाते हुए कहती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। प्रिय छात्रों, एक ऋषि थे कुंभज, जो जिनका जन्म कुंभ से हुआ था और कुंभ से जन्म होने के कारण उनको कुंभज ऋषि कहा जाता था। दूसरा नाम उनका था अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि बहुत बड़े नहीं थे, सामान्य कदकाठी के थे, लेकिन कहा जाता है कि एक बार ये समुद्र पर क्रोधित हो गए थे
और समुद्र पर क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने समुद्र का समस्त जल पी लिया था। उसी प्रसंग को याद करते हुए वो चतुर सखी उदाहरण देखते हुए कहती है कि हे सखी, कहाँ कुंभज अगस्त जैसे छोटे मुनि, और कहाँ सिंध अपारा, कहाँ अपार समुद्र। समुद्र की विशालता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कितना विशाल है, कितना जल उसमें समाया हुआ है। लेकिन क्रोधित होने पर कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सोस्यो सुजसु सकल संसारा, उस समुद्र को सोख लिया था, उस समुद्र के संपूर्ण जल को पी लिया था, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है, जिसका यश सारे संसार में व्याप्त है। सभी जानते हैं कि कुंभज ऋषि ने उस समुद्र के संपूर्ण जल का पान कर लिया था। इसलिए तेजवंत लघु गणीय न रानी, हे रानी, तेजवंत पुरुषों को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हुए वो सखी कहती है कि रवि मंडल, सूर्य मंडल जो होता है, रवि मंडल देखत लघु लागा, जब सूर्य उदित होता है तो उस मंडल देखने में, सूर्य मंडल, सूर्य का लाल घेरा देखने में छोटा लगता है, एक फुटबॉल जैसा। छोटा सा लड़का भी सूर्य की तरफ आंख उठाकर, बाल सूर्य की तरफ आंख उठाकर देख सकता है। लेकिन जैसे जैसे उदय का समय बीतता जाता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, धीरे धीरे वह सूर्य का घेरा जो छोटा लगता है, उदय होते ही तीनों लोकों के अंधकार को नाश कर देता है। उसके देखते ही तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हे रानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवंत पुरुषों को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जिस राम को तुम अत्यधिक कोमल समझ रही हो, जिसको बाल मराल समझ रही हो, वो राम ना तो अत्यधिक कोमल हैं और ना बाल मराल के समान हैं। यह राम अवश्य ही शिव धनुष को तोड़ेंगे। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से धनुष भंग के दोहा संख्या 2 की अर्थ और व्याख्या हमने आपको समझाई। यह अर्थ और व्याख्या आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य सूचित कीजिएगा तथा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आप आने वाली बोर्ड परीक्षा में इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।